राधा रानी के भक्त हैं। राधा रानी कहती है सुखदेव तुम जाओ और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। बोले माँ जो भारतवर्ष में आता है ना, यहाँ आएगा, माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो कहता है कि मैं जब मुझे बहुत कष्ट हो रहा है 9 महीने, तो मैं जब बाहर जाऊंगा ना तो भगवान का भजन करूंगा, भगवान का पूजन करूंगा। तो भगवान कहते ठीक है, पक्का करोगे ना? बोले जरूर करूंगा। और जब यहाँ आता है बाहर तो सब भूल जाता है। रसमलाई खाया, रसगुल्ले खाया, बड़ी बड़ी कारों में चढ़ा, चश्मा लगाया, पैंट पहना फटे हुए, सब भूल गया कौन भगवान। ये मेरा काम तो है ही नहीं है, ये तो साधुओं का काम है, ये तो बूढ़ों का काम है, ये सयानों का काम है। कौन भगवान, कैसा भगवान, ये हम नहीं करेंगे, हम तो यंग हैं अभी, हम तो जैसे अमर होकर के आए हैं, कैसा भगवान। वो फिर कुछ नहीं करता है। करता है वो नहीं करता। किसी यंग से पूछो कि भगवान का थोड़ा सा पूजन कर लो, वो कर लो, तो बोले कि महाराज ये सब आप लोगों का काम है, ये हम नहीं करते हैं। तो जो भी क्या होता है कि सुखदेव जी कहते कि माँ अगर मैं यहाँ आया तो यहाँ के जो भगवान की माया है ना वो मोहित कर लेगी, मैं माया में नहीं फंसना चाहता। तो राधा रानी ने कहा बेटा तुम्हें माया ग्रसित नहीं करेगी। तो सुखदेव जी एक सुखी और सुख के संबंधों से इनका प्रकटीकरण होता है कैलाश में। कैलाश में भगवान भोलेनाथ रहते हैं। सुकी के गर्भ से सुखदेव जी का जन्म हुआ कैलाश में, और वह भगवान भोलेनाथ का वास है। एक दिन नारद जी ने सोचा कि सुख का जन्म कैसे हो सुखदेव जी का, तो उन्होंने एक माया रची। नारद जी ने वो गए कैलाश में, भोले बाबा नहीं है, कैलाश में गए और जाकर के माता पार्वती से मिले और माता पार्वती को नाराज कर दिए कि आपके पति जो है, माया है, सब एक खेल है कि भगवान का जल्दी जन्म हो सुखदेव जी का। तो माता पार्वती से नारद जी ने बोला कि आजकल दुनिया में सब स्वार्थी हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता। तो माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। बोले नहीं, बोले कि अगर आपसे भोलेनाथ प्यार करते हैं तो जो गले में मुंडमाल है ना वो किसकी है, आपको कभी भोलेनाथ ने बताया है? बोले ये तो नहीं बताया। तो बोले क्या प्यार करते हैं? एक पति होकर के पत्नी को पता नहीं कि मुंडमाल किसके हैं। अब पार्वती मैया जो है तो वो हो गई, नाराज हो गई। अब पत्नियों को थोड़ा सा ये कह दो ना तो तुरंत जाकर के कोप भवन में जाती हैं। जाकर के पार्वती मैया कोप भवन में गई, भोलेनाथ आए, बोले देवी। अब देवी बोले ही ना, अब देवी नाराज हो गई कि भोले बाबा हमसे झूठ बोले हैं। अब भोले बाबा अंदर गए, बोले देवी क्यों, मतलब क्या बात हुई? आप शांत शांत बैठे हो, मुंह फुला रखे हो, चेहरे में 12 क्यों बजे हैं देवी? बोले कि आप झूठे हो, आप कपटी हो। बोले देवी मतलब हम कपटी हो गए? बोले हाँ। बोले देवी बात क्या है? हमने तो हर चीज तुमसे बताई है, हमें तो श्रद्धा विश्वास कहते हैं, हमने तो कोई चीज छुपाई नहीं, लेकिन आप हमें कपटी कहते हो। बोले कि आप कपटी हो। बोले क्यों देवी? हमने तो गुरु मंत्र तक आपको बता दिया। बोले गुरु मंत्र तो आपने बता दिया, लेकिन आपके गले में जो मुंडमाल है वो किसके हैं ये तो नहीं बताया ना। बोले देवी भगवान के नेत्र सजल हो गए, भगवान नेत्र सजल हुए। बोले देवी जानना चाहते हो मुंडमाल किसके हैं? ये मुंडमाल तुम्हारे हैं देवी। जब जब तुम लीला के लिए अपने शरीर का परित्याग करती हो, लीला के लिए, तो वही मुंडमाल इन माला में पिरो लेता हूं। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुमसे इतनी प्रीति करता हूं कि हर मुंडमाल को मैं हृदय से लगा लेता हूं। और तुम कहती हो मैं कपटी हूं, तुम कहती हो मैं प्यार नहीं करता, मैं प्रेम नहीं करता। देवी कैसे? तो माता पार्वती ने कहा तब तो महाकपटी निकली। बोले अब क्या हुआ? बोले अब कैसे महाकपटी? बोले कि तुम कौन सी ऐसी जड़ी बूटी पी के आए हो कि मरते ही नहीं हो, और हमें ही अभी मरने पड़ता है भाई। बोले देवी हाँ हाँ ये बात तो है देवी, मैंने अमर कथा का पान किया है। तो बोले प्रभु मुझे भी अमर कर दो ना।